नमस्कार दोस्तों, आज की अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने गाय का देसी घी, पतंजलि दंतकांति मंजन, आयुर्वेदिक दवाएं का खूब यूज किया होगा या प्रचार होते हुए देखा होगा। ये सारे प्रोडक्ट थे बाबा रामदेव के, सारे देसी प्रोडक्ट थे और बाबा रामदेव के बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते भी थे। फिर इस समय सुप्रीम कोर्ट इनसे नाराज क्यों चल रहा है? और 10 अप्रैल की सुनवाई में तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ज़्यादा ही सुना दिया और खूब डांट पड़ी, जिससे रामदेव की हालत खराब हो चुकी है। आइए जानते हैं विस्तार से क्या है पूरा मामला। 2023 में बाबा रामदेव पर आरोप लगे थे भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने, कुछ बीमारियों को इलाज का दावा करने और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की आलोचना करने के लिए आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उन पर मुकदमा दायर किया था। इसी पर 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। सुनवाई कर रहे जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि महामारी के दौरान डायबिटीज और मोटापा से लेकर लीवर और यहाँ तक कि कोविड-19 तक सब कुछ ठीक करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद द्वारा आपत्तिजनक और भ्रामक विज्ञापन जानबूझकर किए गए थे। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट अधिनियम 1954 यानी ये एक ऐसा एक्ट होता है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट ऐसा एक्ट होता है जिसके हम ये दवाओं को प्रचार कैसे करना है ये तय करता है। तो इस इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के जो भी अधिनियम के अंतर्गत है उसके नियम का जानबूझ करके रामदेव ने या इनकी कंपनी ने, पतंजलि कंपनी ने उल्लंघन किया था। 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि कंपनी को फिर निर्देश दिया था कि वह अपने औषधीय उत्पादों की प्रभावकारिता यानी इफेक्टिवनेस के बारे में प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके अनावश्यक बयान ना दे और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में कोई अपमानजनक बयान ना दे। नहीं, हम प्रत्येक भ्रामक प्रचार वाले प्रोडक्ट पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे, ऐसी नसीहत देके छोड़ दिया था। पर रामदेव तो रामदेव है। अगले ही दिन 22 नवंबर 2023 को योग गुरु रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। यानी 21 नवंबर 2023 को आदेश आता सुप्रीम कोर्ट का कि उसको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है। 22 नवंबर को ही रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और इससे साफ साफ पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हल्के में लिया गया और सर्वोच्च अदालत से कोई डर नहीं है, ऐसा दिखाया। इस और 4 दिसंबर 2023 को कंपनी द्वारा एक विज्ञापन भी जारी कर दिया गया। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी 2024 को पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक बालकृष्ण के खिलाफ 21 नवंबर 2023 में जो वचन दिया गया था उसका उल्लंघन करने के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू कर दी थी। क्योंकि 21 नवंबर को जो आदेश दिया था सुखदेव की कंपनी और पतंजलि ने जो है वचन दिया था कि हम भ्रामक प्रचार कोई नहीं करेंगे। तो इसी पे जो उनको जब उन्होंने वचन का उल्लंघन किया तो उस पर अवमानना कार्यवाही शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और तब न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने बताया कि जब उन पर अवमानना कार्यवाही शुरू हो गई तो तब उनका आचरण घमंड से बदलकर घोर समर्पण में बदल गया और रामदेव ने खुद को घिरा हुआ जब पाया तो माफ़ी मांग ली। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पहले उनके द्वारा दायर माफ़ी हल्फनामों पर असंतोष व्यक्त किया और उनके कारण बताओ नोटिस पर बेहतर प्रतिक्रिया दाखिल करने का मौका दिया। इसीलिए 6 अप्रैल को अयोग्य और बिना शर्त माफ़ी मांगते हुए हल्फनामे दायर किए गए थे। और 10 अप्रैल को जब यानी कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरे इतिहास और उत्तरदाताओं यानी जो पिछले जितने भी इस तरीके से उत्तरदाताएं थे उनके पिछले जो आचरण से ध्यान में रखते हुए हमने उनके द्वारा दायर नवीनतम माफ़ी हल्फनामा को स्वीकार नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने उत्तराखंड राज्य लाइसेंस प्राधिकरण को भ्रामक विज्ञापन पर आंखें मूंदने और कोई कार्यवाही न करने पर भी नाराजगी जताई। अदालत ने आदेश दिया कि इससे संबंधित जितने भी पूर्ववर्ती और जो वर्तमान में जो अधिकारी हैं वो हल्फनामा दाखिल करें कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के तहत पतंजलि आयुर्वेद पर कार्यवाही क्यों नहीं किया, जबकि आपके पास पतंजलि उत्पादों के भ्रामक प्रचार के संबंधित पहली शिकायत 2018 में आ गई थी। तो फिर 2018 से लेकर 2024 तक आप लोग क्या कर रहे थे? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई और इस दोस्तों पीठ इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।